प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 9th वर्कशीट नंबर 35 प्रायोगिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता का मतलब होता है कि हम ऐसे प्रयोग करें जिनमें हमारे पास प्रायिकता निकालने के लिए कुछ क्वेश्चंस हों। हम जनरल लाइफ में, अपनी लाइफ में, अपने आसपास ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें प्रयोग किए गए हों और उनको प्रयोग करते हुए हम प्रायिकता निकालें। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में भी है ये, कि जब आप जानते हैं कि घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम सूत्र जो प्रयोग करते हैं वो अनुप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और डिवाइडेड बाय भाग करते हैं अभिप्रयोगों की संख्या का उपयोग करते हैं। प्रायोगिक प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, सेम उस तरह का क्वेश्चन है। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं, सारणी में दिए गए हैं। अब मान लीजिए कि एक परिवार चुना गया, प्रायिकता ज्ञात की, चुने गए परिवार की आय 1000 से और 13000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन हैं। तो ऐसे परिवार हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इस तालिका के हिसाब से कि मासिक आय कितनी है और उनके पास कितने कितने वाहन हैं। वाहन पर तालिका में दिए गए हैं कि एक परिवार के पास वाहनों की संख्या 0 है, 1 है, 2 है या 3 है। दूसरा क्वेश्चन था आय प्रति माह 16,000 या उससे अधिक है और उसके पास केवल 1 वाहन है। ऐसे लोगों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना। आय जिनके पास 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है, उनकी प्रायिकता निकालना। आय जिनके 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन हैं, उनकी प्रायिकता निकालना। और लास्ट में पार्ट दे रखा है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 है या नहीं है, उनकी प्रायिकता निकालना। तो उसको उदाहरण के तौर पर यहाँ समझाया गया कि यदि हम ऐसे परिवार जिनकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उनके पास केवल 2 वाहन हैं, तो चुने जाने की घटना को हम E1 नाम देते हैं। अर्थात E1 आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में और केवल 2 वाहन वाले परिवार का चुना जाना। तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर आप पाएंगे कि घटना E1 को संतुष्ट करने वाले परिवारों की संख्या 29 है, 29 है। और 29 कहाँ है? जो 10,000 से 13,000 वाले 2 वाहन वाले हैं, आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तालिका में जो क्वेश्चन है, जो तालिका बनी हुई है, उसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि आपके पास जो तालिका है उसमें जो आपको दिया गया है ये 7,000 से 10,000 के बीच में कितने वाहन हैं और 10,000 से 13,000 के बीच में कितने कितने परिवारों के वाहन हैं, 13 से 16 में कितने हैं, 16 से अधिक कितने हैं, 7,000 से कम आय वाले जो व्यक्ति हैं उनके पास कितने वाहन हैं, ये तालिका आपको दी गई है। उसके साथ साथ ये आपको क्वेश्चन आगे जो दिए गए हैं उनके भी आंसर लिखने हैं। तो अभी हम पहले इस उदाहरण को देखते हैं और उदाहरण के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके क्वेश्चनों को कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले E1 को चुना गया और E1 को कहा गया कि ऐसे परिवार जिन परिवारों की इनकम 10,000 से 13,000 है और उनके पास 2 वाहन हैं, तो उनकी प्रायिकता PE1 जो निकाली गई है वो 29/2400 है। इसी तरह E2 आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक और केवल 1 वाहन वाले परिवार का चुना जाना। E2 के अनुकूल परिवारों की संख्या 589 है, 579 ऐसे परिवार जिनकी इनकम तो 16,000 से अधिक है लेकिन 1 वाहन है उनके पास, तो 579 है। तो प्रायिकता उनकी निकालनी है जिनकी आय 16,000 से अधिक है। तो PE2 उसको मार्क किया गया 579/2400। इस तरह E3 7,000 प्रति माह से कम और कोई वाहन नहीं है वाले परिवार का चुना जाना है। तो PE3 वो ऐसे परिवार 10 हैं केवल जिनके पास कोई वाहन नहीं है और जिनकी इनकम 7,000 से कम है। तो यहाँ प्रायिकता 10/2400 हो जाएगी। चौथे में E4 लिखा है जिनकी आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और देखा गया है कि अंतराल में 2 से अधिक वाहन वाले परिवार का चुना जाना है। 2 से अधिक परिवार वाले
वाहन वाले परिवार केवल 25 हैं, 25 हैं, तो 25/2400 बराबर 1/96। फिर E5 ऐसे परिवार चुना जाना जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं हैं। तो 0 वाहन वाले और 1 वाहन वाले आप देखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, उन सबका जोड़ 2062 है। अब उनकी प्रायिकता निकालेंगे तो 2062/2400 होगा, जिसको 1031/2400 लिखेंगे। ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया गया है कि उसमें बीजों के 5 थैले में से हर एक थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। 20 दिन बाद हर थैले में अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। थैला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके दिए गए और अंकुरित बीजों की संख्या 40, 48, 42, 39 और 41 दी गई है। हम यह अब उसने कहा है कि उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो, 40 या 40 से अधिक। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या लिखा है कि यहाँ थैला नंबर 1, 2, 3 और 5 में अंकुरित बीजों की संख्या 40 या 40 से अधिक है, यानी कम से कम 40 जरूर है। इसलिए ऐसे 4 थैले हैं जो घटना के अनुकूल परिणाम वाले हैं। तो PE बराबर 4/5 हो जाएगा। यहाँ हमें इस घटना के बारे में सूचना लिखनी है, समझानी है, तभी हम इसका आंसर बता पाएंगे, तभी हम सही आंसर लिख पाएंगे और सही से हम समझा पाएंगे। फिर आगे कहा क्रियाकलाप करनी है तो अपने आसपास रहने वाले परिवारों, रिश्तेदारों और जानकारों में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखें। अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये आप अपने आप एक्टिविटी देख सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं और इसको तालिका बना करके करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। तो अब एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 है, बल्लेबाज ने कुल गेंद खेली बराबर 40। बल्लेबाज ने कुल कितने चौके मारे? कितने चौके नहीं लगे? बल्लेबाज ने कुल या कितने चौके नहीं लगे? अब बॉल जो थी वो 40 थी, 8 चौके लगे, तो 32 बॉलों पर चौके नहीं लगे। ये सूचना हमें सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर लगानी है। चौका नहीं लगने की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता ज्ञात करो। अब चौका कितने बार नहीं लगा, ठीक है, चौके कितने लगे, यहाँ बल्लेबाज कितने चौके लगाता है, या ये लिख दें कि चौके कितने नहीं लगे। कितने नहीं लगे, तो ये 32 हो गए। अब चौके ना लगने की प्रायिकता हमें चाहिए, तो हमारे पास ये 32 थे और कुल 40 थे। यदि इसको हल करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा है या 49 हो। तो हमारे पास जो तालिका है आपके पास ऑलरेडी है ही, उसमें कितने बैग हैं, तो थैलों की संख्या दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, थैले कितने हैं, थैलों की कुल संख्या बराबर 5। कितने थैलों में क्वेश्चन कहा गया कितने थालों में 40 से ज़्यादा बीज अंकुरित हुए।
40 से अधिक बीज अंकुरित, वो तुम्हारे पास है 3। 40 से अधिक में एक में हुआ है 48, एक में 42 और एक में 41, तो 3 था। तो 40 से अधिक बीज अंकुरित की प्रायिकता, जिसको PE से दिखा सकते हो, और वो आ गई 3/5। अब आखिरी क्वेश्चन इसमें क्या है कि जिसमें उड़नचस बीज अंकुरित हो, तो वो तो हमारे पास कोई है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ उड़नचस बीज अंकुरित होने वाले बैग या थैले की संख्या, वो आप देखेंगे 0 है। तो यहाँ हम कह दें कि प्रोबेबिलिटी किसकी, उड़नचस बीज अंकुरित होने के तो आएगा 0/5 बराबर 0। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं।